हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल। तो यहाँ पे देखना, आपको चार कंपाउंड्स दिए गए हैं, चार सॉल्ट्स दिए गए हैं। इसमें से बताना है मोस्ट सॉल्युबल कौन होगा। तो सिंपली हम सॉल्युबिलिटी एस निकाल लेंगे, जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शन में देखते हैं सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या आ रहा है। सबसे पहले बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3 है, तो इसे हमें सबसे पहले तो डिसोसिएट करना होगा। डिसोसिएट करने पर ये आपका 2Bi+2 बन जाएगा, +3S-2 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो Bi+3 आएगा। ओके ना, तो ये आपका सॉलिबिलिटी का यदि हम एक्सप्रेशन लिखे तो ये 2s होता है और ये 3s हो जाएगा। सॉलिबिलिटी यदि हम इसको एक्स एस मान ले, बिस्मथ सल्फाइड का सॉलिबिलिटी को s मान लेते हैं, तो ये 2s आ जाएगा और ये 3s आ जाएगा। यहाँ पे 2s का पावर में 2, कोफिशिएंट जो होता है वो पावर में चला जाता है। इसका सॉलिबिलिटी है 3s और कोफिशिएंट है 3, तो पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से KSP को यदि हम सॉल्व कर लें तो ये इसको हम सॉलिबिलिटी को S1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्यूब करते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ जाएगा। यहाँ S1 स्क्वायर, यहाँ S1 क्यूब, तो ये टोटल आ जाएगा S1 का पावर 5। KSP का वैल्यू दिया है 10⁻⁻70 और 27 × 4 यदि हम करते हैं तो 108 आ जाएगा इंटू S1 का पावर 5। तो यहाँ से S1 का वैल्यू जो आएगा, S1 का पावर 5 इक्वल टू 10⁻⁻70 बाय में आएगा आपका 108। फर्दर यहाँ से S1 का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻70। हाँ, एक काम करता हूँ, ये S1 का वैल्यू जो आ जाएगा ये 10⁻⁻70 बाई 5 और सेम में 108 है, इसके पावर में 1/5 कर देते हैं तो ये S1 का वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये S1 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, पावर में क्या आएगा हमें उससे मतलब है ज़्यादा। तो ये 15, ये 14 जब आपका कट जाएगा और ये 108 का पावर में रहेगा 1/5। इसको हम अभी इक्वेशन 1 मान के छोड़ दे रहे हैं। ये सॉलिबिलिटी हमारा आया बिस्मथ सल्फाइड का। इसी तरह से ऑप्शन बी के लिए भी हम देखते हैं। तो MnS को यदि हम डिसॉल्व करेंगे तो ये आपका Mn+2 बनाएगा और +S-2 बनाएगा। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो KSP इक्वल टू आ जाएगा, ये S ये भी S आएगा, S स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ से S इक्वल टू हो जाएगा √KSP। और KSP का वैल्यू यहाँ 10⁻⁻16 है, इसे सॉल्व करने पे आ जाता है 10⁻⁻8। तो S2 का वैल्यू जो आएगा वो 10⁻⁻8 आ जाता है। सेम वे में ऑप्शन सी के लिए भी देखते हैं, तो CUS के लिए भी सेम चीज, Cu+2 +S-2 आ जाएगा। इसे भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी √KSP आ जाता है और KSP का वैल्यू दिया है 8 × 10⁻⁻37। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो -37 में काम करता हूँ, मैं इसे -36 बना देता हूँ या -38 में बना देता हूँ, ठीक है। तो -38 जब मैं बनाऊंगा इसे, एक काम करता हूँ, ये आपको पार्ट ए पार्ट समझ में आ गया हो किस तरह से मैं एक्सप्रेशन लिखा हूँ, तो जगह नहीं होने की वजह से मुझे ये मिटाना पड़ रहा है, ठीक है ना। S1 का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के यहाँ पे रख दिया 10⁻⁻14। देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा ना, एक्जैक्ट मुझे वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं 10 के पावर में वैल्यू निकालूंगा और उस 10 के पावर के ऑर्डर को चेक कर लूंगा, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ -37 है, इसको मैं माइनस ऐसा लिख सकता हूँ, √0.8 × 10⁻, ये आपका -18 बच जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे, ये S3 है ना, S3 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा है। S3 का जो वैल्यू आएगा वो √8 × 10⁻⁻37 है। -37 को एक काम कर रहा हूँ मैं, -36 और ये -1 अलग कर दे रहा, ये 8 × 10⁻⁻1.8 बच जाएगा और -36 को 10 का पावर में -18 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये S3 का वैल्यू आ गया। और इसी तरह से ऑप्शन डी की बात करें, Ag2S आपका आयनाइज होकर ये बनाएगा 2Ag + S-2। ये 2S आएगा, ये S आएगा, सॉरी ये ओनली S आएगा। यहाँ से KSP का एक्सप्रेशन हम लिखें तो ये 2S का स्क्वायर आएगा और ये S का पावर 1 आएगा, तो इस तरह से ये 4S³ बचेगा। तो S³ इक्वल टू हो जाएगा KSP, जिसका वैल्यू दिया 6 × 10⁻⁻51, बाय में आ जाएगा आपका 4 और ये पावर 3 हटाएंगे तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा। तो 6/4 का पावर 1/3 रह जाएगा और ये 10⁻⁻51/3 आ जाएगा। और ये -51/3 यदि हम सॉल्व करते हैं तो माइनस में आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो ये 10⁻⁻17 के ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो S ये 4 हो जाता है, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शंस को देखते हैं और सॉल्युबिलिटी का वैल्यू S1 S2 S3 S4 को कंपेयर। S1 जो वैल्यू आ रहा है वो 10⁻⁻14 के ऑर्डर का आ रहा है। S2 का जो वैल्यू आ रहा है 10⁻⁻15
8 के ऑर्डर का आ रहा है, ये वैल्यू जो S3 का वैल्यू आ रहा है -18 का आ रहा, और ऑप्शन डी जो है वो 10⁻⁻17 के ऑर्डर का आ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे सॉलिबिलिटी ज्यादा आ रहा है वो है आपका 10⁻⁻8। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा आ गया, इसलिए मैं बोल सकता हूँ जो मोस्ट सॉल्युबल होगा वो है आपका ऑप्शन बी, MnS। तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको देखो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और मैं इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप एग्जाम में जब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप फास्ट कर सकते हो, स्टेप्स को आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे मैं को समझाने की वजह से यहाँ पे मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज आप जब एग्जाम में करोगे तो आपको स्टेप्स खुद ब खुद दिमाग में दिखने लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट 2-3 स्टेप छोड़कर डायरेक्ट आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही था, थोड़ा सा लेंदी जरूर था, बट उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।